नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। हाल ही के दिनों में ग्रीनलैंड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो हलचल देखने को मिली है, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि बदलती वैश्विक राजनीति में अब एक तरफा फैसलों की गुंजाइश कम होती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए आक्रामक बयानों और संभावित कदमों ने न सिर्फ डेनमार्क बल्कि पूरे यूरोप को एकजुट कर दिया। यह विवाद दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बन गया है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। भले ही इसकी आबादी बहुत कम है, लेकिन इसका भौगोलिक स्थान इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण ग्रीनलैंड सैन्य निगरानी, मिसाइल डिफेंस, ऊर्जा संसाधनों और उभरते समुद्री व्यापार मार्गों के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के चलते बर्फ के पिघलने से यहाँ खनिज संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है, जिससे इसकी रणनीतिक कीमत और बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से मानते रहे हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपनी भूमिका मजबूत करनी चाहिए। उनके तर्क का आधार ये रहा कि रूस और चीन आर्कटिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं और ऐसे में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन जाता है। इसी सोच के तहत ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित करने जैसी बातें कही थी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी। हालिया घटनाक्रम में जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य और रणनीतिक गतिविधियां बढ़ाने के संकेत दिए, तो यूरोप ने इसे सीधे तौर पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय संतुलन से जोड़कर देखा। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेतृत्व में साफ कहा कि ग्रीनलैंड न तो बिक्री के लिए है और न ही किसी बाहरी दबाव को स्वीकार करेगा। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने एक सुर में अमेरिका के किसी भी एक तरफा कदम का विरोध किया। यूरोप का रुख सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। जर्मनी समेत कुछ देशों ने ग्रीनलैंड में सीमित सैन्य उपस्थिति दर्ज कराई, जिसका उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देना था। नाटो के सहयोगी होने के बावजूद यूरोप ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा के नाम पर किसी सहयोगी की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। यूरोपीय नेताओं का मानना है कि ऐसे कदम आर्कटिक क्षेत्र में तनाव बढ़ाएंगे और स्थानीय आबादी की इच्छा की अनदेखी करेंगे। यूरोपीय दबाव और संभावित कूटनीतिक नुकसान को देखते हुए अमेरिका को फिलहाल अपने कदमों को होल्ड करना पड़ेगा। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक हित छोड़ दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ट्रंप की रणनीति में अस्थायी बदलाव है, जिसमें सैन्य दबाव की जगह आर्थिक और राजनीतिक साधनों पर जोर दिया जा सकता है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड का मामला ये दिखाता है कि वैश्विक राजनीति अब बहुध्रुवीय दिशा में बढ़ रही है। यूरोप ने साबित कर दिया है कि ये केवल अमेरिका का अनुयायी नहीं बल्कि अपने हितों की रक्षा करने वाला एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र भी है। वही अमेरिका के लिए ये संकेत है कि भविष्य की किसी भी रणनीति में उसे सहयोगियों की सहमति और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन को प्राथमिकता देनी होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।